आज हम लेव व्यवस्था की पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की जिल्ली, इन सभी को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की जिल्ली, इन सभी को वह अलग करे। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की जिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। इस अध्याय में मेल बलि के बारे में बताया गया है। ये कल्याण के लिए परमेश्वर की आशीष मांगने के लिए अभिप्राय से चढ़ाया जाता था, इसलिए कहीं कहीं बाइबल में इसे यहोवा की आशीष मांगने के लिए चढ़ाई जाने वाले बलिदान के रूप में भी दर्शाया गया है। पिछले अध्याय में हमने होम बलि और अन्न बलि पर चर्चा की और इस अध्याय में हमें मेल बलि से परिचित कराया गया है। मेमनों के साथ दी गई मेल बलि, बकरों के साथ दी गई मेल बलि और उसके बाद वसा और खून खाने पर प्रतिबंध। इस्राएलियों को चर्बी और खून खाने से मना किया गया था, क्योंकि सारी चर्बी परमेश्वर की है। और उत्पत्ति में भी हमने देखा था कि परमेश्वर ने कहा था, परंतु तुम मांस को प्राण अर्थात लहू के समेत न खाना। तो मेल बलि का जो वर्णन है वो लेव व्यवस्था की पुस्तक में 7वें अध्याय में और भी विस्तार से किया गया है। यह पाप करने के बाद परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करने के प्रयास के रूप में दी गई भेंट नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करने के लिए आराधना या धन्यवाद की भेंट थी। अब हम परमेश्वर की आराधना करने और हमारे प्रति उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देने के लिए जानवरों की बलि नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रशंसा और धन्यवाद और आराधना के लिए कोई जगह नहीं है। हम अपनी आज्ञाकारिता और अपने शब्दों के माध्यम से परमेश्वर को स्तुति के बलिदान चढ़ाते हैं। नए नियम में इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि आओ हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए स्तुति रूप बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाए। हमारे शब्दों के माध्यम से
हमारे उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह की निरंतर स्वीकृति ही हमारा आराधना, प्रशंसा और हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष है। यह प्रथा हमारे रोज़मर्रा के जीवन में मौजूद होने वाली चाहिए और यही कारण है कि मसीही लोग सामूहिक आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।